हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मौर्यकालीन शिक्षा को, साहित्य को और धार्मिक दशा को। ये तीन चीज़ आज जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा व साहित्य को। ठीक है, मौर्यकाल का शिक्षा और साहित्य किस तरह था उसको देखते हैं। तो देखिए, मौर्यकाल में भाषा, लिपि व साहित्य का भी विकास हुआ। ठीक है, और देखिए संस्कृत, पाली व प्राकृत भाषाओं ब्राह्मी व खरोष्टी, ठीक है, लिपियों का विकास भी इस समय हुआ। मौर्यकाल में साधारण जनता की भाषा पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेख पाली और जो प्राकृत में ही उत्कीर्ण करवाया तथा इसे राजभाषा बनवाया। ठीक है, उसके अभिलेखों में दो प्रकार की लिपियों का मुख्य रूप से प्रयोग मिलता है। कौन कौन से? खरोष्टी तथा ब्राह्मी। खरोष्टी लिपि ईरानियों के प्रभाव से आई। यह देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों तक ही सीमित रही। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रदेश देखिए दोस्तों, ये आपको मैप दिख रहा है ना, भारत का मैप। तो ये जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का एरिया है, ये आपका पश्चिमोत्तर प्रदेश है। ये आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, है ना। तो जो उत्तर और पश्चिम के, जो आपका उत्तर और दक्षिण के बीच में जो स्थान है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच का स्थान जो है वो है पश्चिमोत्तर प्रदेश। तो पश्चिमोत्तर प्रदेश में आपका देखिए अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका खरोष्टी लिपियाँ जो है अशोक की पाई गई हैं। और बाकी जो आप यहाँ पे देखिए भारत के स्थान है, वहाँ से ब्राह्मी लिपि के जो है अशोक के लिपियाँ मिली हैं, अभिलेख मिले हैं। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में। ठीक, ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जो खरोष्टी लिपि आपकी है, ये देख रहे हैं ना आप, जो खरोष्टी लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जो ब्राह्मी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। शेष प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अभी मैंने बताया ना कि साम्राज्य बाकी जगहों पर आपका ब्राह्मी लिपि प्रचलन था। इस समय संस्कृत शिक्षित समुदाय एवं साहित्य की भाषा थी। ठीक है, जो संस्कृत थी दोस्तों, वो आपका कौन जो है था, किसकी भाषा थी? जो आपके बड़े वर्ग थे, है ना, जो शिक्षित वर्ग था, बड़े वर्ग थे, तो उनकी भाषा जो है संस्कृत थी, है ना। और जो आपके जो जैसे जनसामान्य वर्ग थे, मजदूर थे, शिल्पी थे, इत्यादि थे, तो उनकी जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। जैसा कि आप देखते हैं महावीर और जो आपके गौतम बुद्ध हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया है वो है पाली भाषा या प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया है, जिससे कि जन सामान्य को अच्छे से समझ में आया और बड़ी तेज़ी से जो है इस धर्म का मतलब प्रसार हुआ और तेज़ी से ये धर्म आगे बढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ब्राह्मण, जैन व बौद्ध धर्म के विकास ने धार्मिक साहित्य की रचना को प्रभावित किया। वेदांगों, गृहसूत्रों व धर्मसूत्रों की रचना इसी काल में हुई। इसी समय बौद्ध त्रिपिटकों, मुगली पुत्र तिस्स ने कथावत्थु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, मुगली पुत्र तिस्स ने कथावत्थु नामक अभिधम्म पिटक के प्रसिद्ध ग्रंथ तथा भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। ठीक है, भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? कल्पसूत्र की। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। यह हिंदू राजतंत्र पर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। इस पुस्तक की तुलना पाश्चात्य दार्शनिक मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जा सकती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। किसने लिखी है?
पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप एक तरफ पाणिनि लिखा है, एक तरफ ये रचनाएं लिखी हैं, बस तो आपको देख के ध्यान से उसको आंसर देना है। ठीक है ना? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। सुबंधु इस युग का एक विख्यात नाटककार था जिसने स्वप्रवासोदत्ता, ठीक है, सुबंधु ने प्रवासोदत्ता की रचना की थी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं धार्मिक दशा को, मौर्य काल के धार्मिक दशा को। मौर्य काल का जो धार्मिक जीवन था वो किस तरह था। तो देखिए, मौर्य काल में अनेक धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे। ठीक है, आप जैसा कि आप जानते ही हैं, पीछे की वीडियो आपने देखा ही है, तो उस समय ब्राह्मण धर्म भी था, वैदिक धर्म जो चल रहा था, आपके बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, है ना, आजीवक धर्म जो आजीवक संप्रदाय थे, है ना। तो आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मैंने डिटेल में पूरा अच्छी तरीके से आपको पीछे में बताया हूँ, तो उसको आप जो है देख लीजिएगा। वो आप देख लेंगे तो ये चीज़ें, आगे की चीज़ें जो चलेंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, सम्राटों की धार्मिक विषयों में सहिष्णुता, यज्ञ और बलि की प्रथा अब भी प्रचलित थी। ठीक है, यज्ञ और बलि अब भी प्रचलित थे। विभिन्न संस्कारों के पालन, वर्ण व आश्रम व्यवस्था की पवित्रता को रखने पर बल, ठीक है, क्या था? विभिन्न संस्कारों के पालन, वर्ण व्यवस्था और आश्रम की जो व्यवस्था थी की पवित्रता पर बल दिया अभी जा रहा था। अर्थशास्त्र में देवताध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? अर्थशास्त्र में देवताध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। इसका काम क्या था? जो मंदिरों और देवताओं की देखभाल करता था। ठीक है, देवताओं के सहयोगियों के रूप में यक्ष यक्षी की पूजा होती थी। यक्ष यक्षी के बारे में आपने पीछे की वीडियो में पढ़ा है, जानते ही होंगे। भूत प्रेत जादू मंत्र का भी प्रभाव था और वृक्ष पूजा और नाग पूजा की भी प्रचलित थी। वृक्ष पूजा और नाग पूजा भी इस समय मौर्य काल में प्रचलित थी। आज भी देखते हैं हिंदू धर्म में, और जैसे वृक्ष की पूजा आज भी होती है, नाग पूजा होती है ना। तो पूजा आज भी विद्यमान है। आपके गांव में भी होती होगी, आपके गांव में होती होगी या आपके यहाँ होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था। ब्राह्मणों का एक वर्ग सन्यासियों का था, ठीक है, जिसे कहते थे श्रमण। ज्ञान और सदाचरण की प्रशंसा, जो श्रमण थे तो ये जंगलों में रहते थे। इनके जो ज्ञान और जो इनका सदाचरण, सादा जीवन था, इसको जो है जो यूनानी लेखक थे वो बड़ी प्रशंसा करते हैं, है ना। और एक नाम था मंडनीस नामक सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। ठीक है, मंडनीस नाम का एक सन्यासी था जो सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। क्लियर। अब देखिए आजीवक धर्म को। आजीवक धर्म के संस्थापक हैं मक्खली गोशाल। ये जो है आपके मक्खली गोशाल जो हैं वो आजीवक धर्म जो संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं। और ये समकालीन थे आपके बुद्ध के और महावीर के समकालीन थे। ठीक है। और अशोक के 7वें स्तंभ में आजीवक संप्रदाय का हमें उल्लेख मिलता है। और अशोक ने और दशरथ ने जो है आपके जो बराबर की पहाड़ी है और नागार्जुनी पहाड़ी है, वहाँ पे जो है गुफाओं विहार को बना करके आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था। भक्ति संप्रदाय का उदय इस काल में प्रारंभ हो गया था। देखिए, बुद्ध को देवता मानकर उनकी धातुओं एवं प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है।
प्रतीकों की पूजा की जाने लगी। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख हेराक्लीज नाम से की है। क्लियर है? आगे देखिए। अब आइए जैन धर्म और या निग्रंथ, चाहे जैन धर्म को ही निग्रंथ कहा जाता है। देखिए, निग्रंथ से अभिप्राय जैन धर्म से है। यह श्रमणों का ही एक वर्ग था। अशोक के लेखों में निग्रंथों का उल्लेख हुआ है। मेगास्थनीज ने इन्हें नग्न साधु कहा है। आगे देखिए, मौर्य काल में अशोक के पूर्व जैन धर्म एक प्रभावी धर्म था। आचार्य भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन मत में दीक्षित किया। ठीक है, आचार्य भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन मत में दीक्षित किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, पॉइंट को। अशोक का उत्तराधिकारी था, जो संप्रति था, जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक, आगे देखिए। चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। किस किस में? देखिए, एक तो श्वेतांबर हो गया और दूसरा दिगंबर में। 2 जो है भागों में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर थे आपके जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो बिना कपड़े के रहते थे। बौद्ध धर्म अशोक, ठीक है। अब बौद्ध धर्म को देखिए मौर्य काल में किस तरह था। अशोक के शासनकाल बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, उसने यह घोषित किया जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति एवं साधनों को लगा दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारत की सीमाओं को पार कर पश्चिमी एशिया तथा लंका तक फैल गया। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति मुगली पुत्र तीस के सभापतित्व में बुलाई गई थी, जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के उत्तराधिकारियों में शालीशुक, ठीक है, भी बौद्ध मतानुयायी था, जिसने उसी के समान धम्म विजय की थी।